Hello friends, so now we're gonna discuss about latitude and longitudinal extension of India. So in last part we discussed about basic facts and now longitudes and latitudes. First of all, latitude and longitude. You must aware about these two terms. As you know, on this earth we have set some imaginary lines. अभी इतना बड़ा अर्थ है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को अगर अपने को टैग करना है तो जब तक कुछ उसके लिए पैरामीटर नहीं होंगे तो इसकी बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है. ओके, दैट्स वाई हमने क्या किया, इस अर्थ पे इमेजिनरी लाइन सेट की है. एक लाइन है दैट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अर्थ, वो अर्थ के एग्जैक्टली मिडल में है और उसको हमने 0 डिग्री लेटीट्यूड का नाम दिया है. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि अर्थ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है. तो इसके पैरेलल में जो लाइंस हमने लगाई हैं और ये यहाँ 0 डिग्री से 1, 2, 3 अप टू कहाँ है 90 डिग्री तक. तो टोटली हमने 0 डिग्री के बाद 90 लाइंस लगाई हैं जो कि एग्जैक्टली पैरेलल हैं इक्वेटर के. और हर 2 लाइनों के बीच में जो गैप होता है वो होता है 111 किलोमीटर. 111 किलोमीटर के गैप पे एक लाइन को हमने सेट किया है. ओके, तो इसी तरह दोनों तरफ देखो, इक्वेटर ने क्या किया, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध. ओके, एंड दैट्स व्हाई दीज लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स. यहाँ इन लैटिट्यूड को हम बोलते हैं नॉर्दर्न, एंड दीज लैटिट्यूड कॉल्ड सदर्न लैटिट्यूड्स, इनको हम बोलते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स. क्लियर. अभी एज यू नो आवर अर्थ इज टिल्टेड ऑन 23.5 डिग्री. हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे थोड़ा झुका हुआ है. तो उसी बेस पे जो हमने लाइंस लिया है, नॉर्दर्न पार्ट में जो 23.5 लेटीट्यूड है इसको हमने बोला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में हम बोलते हैं इसको कर्क रेखा. इन सदर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा. ओके, सो दीज आर लैटिट्यूड. ओके, हमने एक बेस लॉन्गिट्यूड लिया है जिसको हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला है और इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन. ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, ग्रीनविच मीन लाइन. तो 0 डिग्री ये अराउंड हमने जो पार्ट लिया है ये ब्रिटेन, फ्रांस, अल्जीरिया, इन कंट्री से होके निकलता है. ओके, तो इसके ईस्टर्न डायरेक्शन हमने क्या किया है, नॉर्दर्न पॉइंट एंड जो साउदर्न पॉइंट है अर्थ के, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह डिफरेंस ये लैटिट्यूड जो होती है, लैटिट्यूड में गैप जो होता है पूरी जगह सेम रहता है. लॉन्गिट्यूड क्या रहती है, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस तरह से एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती है. ओके, जैसे एक ऑरेंज का पीस होता है ना, सेम उसी के माफिक. ओके, तो यहाँ से इस तरह से, इसीलिए ये लाइनें आपको ऐसे दिखाई देती हैं. क्लियर. तो ये यहाँ पे इन लाइन में कोई गैप नहीं है, बट इक्वेटर पे आके इनमें जो गैप है वो मैक्सिमम होता है और यहाँ पे इनमें भी अराउंड 111.2 किलोमीटर का गैप है. क्लियर. 111.2 के आसपास का गैप यहाँ पे रहता है. क्लियर. तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. ये वाले जो लाइंस हैं इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. ओके, जो अर्थ पे टाइम डिसाइड होता है वो लॉन्गिट्यूड के बेस पे ही होता है. ठीक है, तो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन लाइन से जो ईस्टर्न पार्ट में है, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया. ओके, यहाँ के लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड. ये वेस्टर्न पार्ट है, इस तरफ को हम बोलेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. क्लियर. तो उसी से कंट्री का डिसाइड होता है. अब इंडिया का जो लोकेशन है वो कुछ यहाँ पर है.
क्लियर। इक्वेटर से ऊपर है, मीन्स इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड ग्रीनविच मीन लाइन से ईस्टर्न डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो ईस्टर्न होंगे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया का बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट है और ये इंडिया का हम साउदर्न पॉइंट ले लेते हैं। ओके, आप एक चीज़ देखो, 0 डिग्री नीचे है तो 1 2 3 4 जैसे जैसे ऊपर जाओगे लैटिट्यूड्स इंक्रीज होगा, यानी लोअर जो लैटिट्यूड होगा वो नीचे होगा। ओके, यहाँ पे तो इंडिया का जो लोअर लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और कौन सा? नॉर्थ, बिकॉज ड्यू टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ पे लैटिट्यूड क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा। क्लियर, एंड हेयर दिस इज आवर अपर मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट। हेयर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दिस इज आवर अपर मोस्ट लैटिट्यूड। क्लियर, नाउ लॉन्गिट्यूड, दिस इज आवर वेस्टर्न पॉइंट, दिस इज इंडियाज वेस्टर्न पॉइंट। ओके, इसको जो इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सरक्रीक। ओके, तो यहाँ पे जो अपने को लॉन्गिट्यूड बनते हैं, ओके, आप एक चीज़ दें, ये ज़रूर ध्यान रखना है, नॉर्थ नॉर्थ दोनों नॉर्थ ही आएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको नॉर्थ करते हैं, इसको साउथ लिख देते हैं, या कई बार एनटीएससी का जब एग्ज़ाम आता है 4 ऑप्शन उसको मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज होकर आंसर को गलत करते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर कौन सा लॉन्गिट्यूड है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। एंड हेयर, ये इंडिया का यहाँ पर ये हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट है और इसका नाम है वलांगू, वलांगू नाम का पॉइंट है ये। ओके, सो हेयर 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये हमारा क्या है? बिल्कुल ईस्टर्न, और ये भी कौन सा? ईस्ट। ठीक है, तो ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, दैट इज ऑल्सो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्लियर, और अगर हम इंडिया का एग्जैक्टली नॉर्दर्न एंड साउदर्न एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो डिफरेंस बिल्कुल इंडिया के नॉर्दर्न पॉइंट से साउदर्न पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अराउंड आता है 3214 किलोमीटर। ओके, एंड एग्जैक्टली वेस्टर्न पॉइंट से एग्जैक्टली ईस्टर्न पॉइंट का जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। क्लियर, ये हमारा एग्जैक्टली ये डिस्टेंस है, ये हमारा एग्जैक्टली ये डिस्टेंस है। ओके, सो दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड एंड दिस इज आवर एग्जैक्टली लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। वन थिंग, as you know, as I told you, 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इंडिया के ऑलमोस्ट मिडल से निकलता है एंड इट डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, लगभग 2 बराबर हिस्सों में ये इंडिया को डिवाइड करता है। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं साउदर्न इंडिया, इसको हम बोल देते हैं नॉर्दर्न इंडिया। ओके, और ये यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम इन स्टेट से निकल के जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन we have set our standard time here 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहाँ से कौन सा लॉन्गिट्यूड निकल रहा है? 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकलता है।
ओके, सो दिस लॉन्गिट्यूड वी हैव टेकन फॉर आवर स्टैंडर्ड टाइम। ओके, यहाँ पे जो टाइम है एंड दिस इज मिडल पार्ट ऑफ इंडिया, ये एग्जैक्टली इंडिया का मिड पार्ट है। इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर एंड द टाइम ऑफ मिर्ज़ापुर हैज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। ओके, सो why we have chosen this line as standard meridian? As I told you, on this earth, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, ये 0 डिग्री GMT है, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन, और यहाँ कहीं पे हमने मान लो इंडिया लिया है, ठीक है, और यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड निकल रहा है, गुजर रहा है, दैट इज़ 82.5 डिग्री। क्लियर? सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो ग्रीनविच मीन लाइन है उसका जो टाइम है वो होल वर्ल्ड पे एक हमने बेस टाइम माना है, ठीक है, और इंडिया का जो टाइम है वो है +5:30 GMT। तो ये आपने वर्ल्ड क्लॉक वगैरह कभी भी देखोगे तो आपको इंडिया का टाइम इस तरह से मेंशन मिलेगा, +5:30 GMT। अब इस बात का मीनिंग क्या है? अब मीनिंग ये है कि GMT पे जब दोपहर के 12 बजे होंगे तब इंडिया में +5:30, यानी इंडिया में 5:30 PM रखा होगा, इवनिंग के 5:30 बजे होंगे इंडिया में। ओके, बिकॉज ये ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे सनराइज पहले होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये पार्ट आगे जाता है। ओके, तो इसीलिए ईस्टर्न जो पार्ट है वर्ल्ड का, यहाँ पे टाइम आगे रहता है और वेस्टर्न पार्ट में टाइम जो रहता है वो पीछे रहता है। क्लियर? तो पूरे वर्ल्ड में हमने क्या किया है, अभी मैंने आपको बताया था जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो टोटल कितना है, वन साइड 180 है, 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में है, इस तरफ। ओके, 180 वेस्ट, 180 ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम प्लस होता है और यहाँ पे टाइम माइनस होता है। यहाँ पे जो होता है वो माइनस अराउंड कुछ भी जो भी कंट्री का लोकेशन है वो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -430, -530, -6। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस। इंडिया का जो है वो +530 है। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो आप देखो। अभी मैंने आपको बताया देखो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और 24 घंटे में हमारा अर्थ जो है वो पूरा अपना चक्कर कंप्लीट करता है, पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट कर देता है। ओके, तो आप देखो इस पार्ट में और इस पार्ट में मैंने आपको बताया पूरा वर्ल्ड 12 घंटे यहाँ मान लो, 12 यहाँ मान लो, ये GMT से 11-12 प्लस ये 11-12 तक माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिनटों में कन्वर्ट करूँ तो कितना, मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एक दिन में टोटल मिनट्स। और अभी मैंने आपको बताया कि टोटल अपने पास लॉन्गिट्यूड कितना है। लॉन्गिट्यूड हमने ले लिया 360 डिग्री, 360 लॉन्गिट्यूड्स को हमने डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया, कटने के बाद आ गया 4, ठीक है। यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होता है, 4 मिनट का। हर जैसे एक ये लॉन्गिट्यूड है, मान लो ये लॉन्गिट्यूड है 1, ये लॉन्गिट्यूड है 2, तो इन दोनों के बीच में कितना मिनट का गैप है, 4 मिनट का गैप है, ठीक है। अब देखो इंडिया ने कितना लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट किया है, 82.5, 82.5। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 0 डिग्री GMT है, 0 डिग्री से 1 डिग्री में कितना चेंज आ जाता है, 4 मिनट का चेंज आ जाता है। तो इंडिया ने कितना लिया, 82.5। तो 82.5 लॉन्गिट्यूड को मैं 4 मिनट से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कैलकुलेशन कितना आएगा, 330 मिनट्स। ओके, यानी कि इंडिया का टाइम, जो इंडिया का टाइम है वो GMT से 330 मिनट आगे है। 330 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आवर्स कितने बन जाएंगे, 5 आवर 30 मिनट। इसीलिए मैंने आपको बताया था दैट +530 GMT, ठीक है। इंडिया का टाइम GMT से कितना आगे है,
5:30, दैट्स वाई 82.5 डिग्री ईस्ट हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट किया है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, वैसे तो देखो हर लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंट टाइम है, ठीक है, पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम के लिए काम करती है उसने एक मीटिंग किया और ये सेट किया कि कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से टाइम नहीं रखेंगे और वो क्या करेंगे, उनका जो टाइम होगा वो हाफ एन आवर के मल्टीपल पे होगा। इसीलिए अब कभी भी वर्ल्ड के लोग देखना, वहाँ पे आपको टाइम क्या रहेगा, +5:30, 6, 6:30, 7, ठीक है, तो वहाँ पे सब हाफ एन आवर के मल्टीपल में ही आपको मिलेंगे। इससे वर्ल्ड में एक ईजी सिस्टम बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखो, मैंने तो जो टाइम लिया है वो इंडिया के मिड का टाइम है, अदरवाइज इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में 2 आवर्स का गैप है। ओके, यहाँ पे सनराइज जब होता है, ठीक है, और यहाँ पे सनराइज जब होता है उसमें 2 घंटे का गैप है। क्लियर? मीन्स जब यहाँ एट दिस पॉइंट जब यहाँ सनराइज होगा ना, तब तक तो यहाँ पे सनराइज हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। ओके, अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ हाउ, कैसे होता है ये सब। Okay, so you can see, as I told you, this is 68 degrees 7 radian and this is our easternmost point और यहाँ पे longitude कितना है, 97 degree 25. This is easternmost point in Arunachal Pradesh. This is westernmost point in Gujarat. So you can see 97 25 और 68 7 में आप मोटा मोटा अगर गैप लेंगे ना, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है अराउंड 30 डिग्री। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस है। ओके, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। अभी जस्ट पहले मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। तो 30 लॉन्गिट्यूड पे कितना मिनट का गैप हो गया, 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट मीन्स 2 आवर। ओके, दैट्स वाई इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे 2 आवर्स का गैप रहता है, 2 घंटे का गैप रहता है। ओके, रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। रशिया के एक पार्ट में अगर सनराइज हो रहा होता है तो दूसरे पार्ट में सनसेट हो रहा होता है। ठीक है, इतना बड़ा कंट्री है रशिया। तो कनाडा है, कनाडा में भी बहुत चेंजेस आते हैं। यूएसए है, ये जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं इन सब में जोन बने हैं। ठीक है, रशिया ने क्या किया है, उसने 11 टाइम जोन बनाए हैं और पूरे रशिया के अंदर 11 कैटेगरी में टाइम है, क्योंकि वो एक टाइम सेट नहीं कर सकते। इंडिया ने क्या किया, पूरे कंट्री में एक टाइम यूज़ किया है और वो कहाँ का है, वो इस लाइन का है। ओके, जो टाइम यहाँ रहेगा वही टाइम यहाँ रहेगा। क्लियर? वेदर यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब तक यहाँ पे लेट रहता है यहाँ पहले हो जाता है। ठीक है, बट हमने क्या किया, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं रहे, इसीलिए दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड 1 टाइम। ओके, सो दिस इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन डिफरेंस, वाई इंडियाज एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हैव 2 आवर गैप। ये जो बेसिक फैक्ट्स थे ये मैंने आपको क्लियर किए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इस चैप्टर का एक और 3rd पार्ट है जो कि अभी हमने एडवांटेजेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन करना है। इंडिया के जियोग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेजेस क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।